हेलो एवरीवन, आप सभी का मूवी मेनिया में स्वागत है। आज हम आपको 2015 की एक्शन एडवेंचर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बारे में बताने वाले हैं। यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी से पानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इंसानों के बीच न्यूक्लियर वार हुआ और अब दुनिया के सारे संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं और अब पृथ्वी पूरी तरह से बंजर है और अब पानी कुछ खास जंगी दलों के पास बचा है, जिसकी कीमत अब सोने से कहीं अधिक है। कहानी शुरू होती है और एक बंजर जगह पर मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वह पहले टाइम पर पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि दुनिया में कोई नियम और कानून बचा ही नहीं था, तो अब जितने लोग दुनिया में बचे हुए थे वह खुद को सरवाइव कराने के लिए अपने नियम खुद ही बना लिया करते हैं। मैक्स को अपने परिवार के भी सपने आते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अब मैक्स अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और तभी यहाँ पर कई सारी गाड़ियों का एक काफिला आता है और वह मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर गिर देते हैं। अब इसके बाद यह लोग मैक्स को बंदी बनाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने एलके में ले आते हैं और उसकी पीठ पर एक टैटू बनाते हैं। उसकी पीठ पर ओ नेगेटिव लिखा जाता है और यह मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। और ऐसे पहले कि ये उसके ऊपर गुलामी वाली मोहर लगा पाते, मैक्स यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यह लोग एक बार फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं। यह सभी लोग इमोर्टल जो नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं और जो कि इन सभी लोगों पर राज करता है और इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क कहता है जो कि उसे ऑक्सीजन दिया करता था, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसके चलते उसे जिंदा रहने के लिए इस ऑक्सीजन मास्क को पहने ही रहना होता था। यह एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था। इसके बाद इमोर्टल जो पहाड़ी से नीचे देखता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं और यह सभी लोग दिखने में काफी ज्यादा कमजोर थे। इमोर्टल जो इन सभी से कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मेरी वजह से तुम सभी ऊपर उठोगे और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इसके बाद वो उन सभी आदमियों के लिए ऊपर से पानी छोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इमोर्टल जो ही ऐसा आदमी था जिसके पास पानी निकालने की सुविधा थी और यह अपने लोगों से यह काम कराया करता था। खैर, पानी देखकर यह सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि इस समय में पानी की काफी कमी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग एक दूसरे से लड़कर पानी भरने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्यों फ्यूरी होता है और यह भी इमोर्टल जो के लिए ही काम किया करती थी और वह एक फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए जा रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो फ्यूल स्टेशन तक पहुंच पाती, यह अपनी गाड़ी को ईस्ट की तरफ मोड़ लेती है। अब यहाँ पर उसका एक आदमी आकर उससे कहता है कि हमें तो सीधा जाना था, लेकिन मुड़ क्यों रही हो। तब वो सबसे कहती है कि नहीं, हम इसी तरफ ही जाएंगे। अब क्योंकि फ्यूरियोसा इन सभी लोगों की सीनियर होती है, इसलिए कोई भी उसका कहना टाल नहीं सकता था और इसलिए सभी लोग इसकी तरफ मुड़ जाते हैं और इन लोगों को ऐसा करते हुए इमोर्टल जो एक दूरबीन से देख लेता है। अब इसके बाद में वह एक चैम्बर के अंदर जाता है और यहाँ पर इसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था और यह सभी लड़कियाँ उसने अपने बच्चे पैदा करवाने के लिए कैद कर रखी थी ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ा सके। लेकिन वह 5वीं लड़कियाँ यहाँ से गायब होती है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। अब वह अपने लोगों से उनका पीछा करने के लिए कहता है। अब इमोर्टल जो के आदमी यह बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह उसे अपना भगवान मानते थे और वह इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। अब यह इमोर्टल जो की आर्मी होती है, इसका नाम वार वॉरियर होता है, जिन्हें न्यूक्लियर रेडिएशन के चलते इन्हें एक बीमारी होती है जिससे कि इन सभी लोगों को खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन लोगों ने मैक्स को बंदी बना रखा था। और फिर हमें नूक्स नाम के एक वार वॉरियर को दिखाया जाता है जो भी फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए काफी उतावला होता है। वह अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है और थोड़ी से पाइप के जरिए खून निकल रहा है जो कि नूक्स के बॉडी में जा रहा था ताकि उसे ताकत मिलती रहे और जरूरत पड़ने पर वही इमोर्टल जो के लिए अपनी जान भी दे दे। यहाँ पर इनके शहीद होना बहुत ही गर्व की बात थी। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच चुकी थी और उस इलाके के लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी थे एक एक करके सभी मारे जाते हैं। अब इमोर्टल जो के वार वॉरियर भी वहाँ पहुँच जाते हैं जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहते थे और वो दूसरे लोगों से लड़ने लगते हैं और एक एक करके उन सभी को मार भी लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो फ्यूरियोसा को पकड़ पाते, सामने से एक बहुत ही बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा सामने ट्रक लेकर उन तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वह सोल्जर्स इसके आगे मैक्स बंधा होता है, वह भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते उस तूफान के अंदर चला जाता है। जब वो फ्यूरियोसा के गाड़ी के पास होता है तब वह अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने लगता है ताकि वह खुद की गाड़ी को आग लगाकर फ्यूरियोसा को रोक सके। लेकिन इससे पहले कि वह ब्लास्ट कर पाता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा जाती है
और यहाँ पर उनकी गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तूफान पूरी तरह से रुक चुका था। जहाँ पर मैक्स जो जिंदा होता है, वहाँ पर मैक्स का हाथ जंजीरों से बंधा होता है, इसलिए मैक्स उसे अपने कंधे पर उठाकर फ्यूरियोसा के गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा के साथ जिन 5 लड़कियों को लेकर भागी थी, वह सभी लड़की यहाँ पर उसके साथ होती है। मैक्स उन पर अपनी गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है, तब फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और तभी वह वार वरियर जो कि मैक्स के साथ जंजीरों से बंधा था, वह उठ जाता है, क्योंकि वह मारा नहीं था, वह तो सिर्फ बेहोश हो गया था। वह किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है, ताकि इमोर्टल जो उसे शाबाशी दे और उसे मुँह मांगा इनाम भी दे। अब यहाँ पर मैक्स और वह दोनों मिलकर पियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब वह सोल्जर यह देखकर काफी खुश हो जाता है, वह मैक्स की जंजीरें भी काट देता है। यहाँ पर मैक्स उसे घूंसा मारता है और खुद ट्रक लेकर यहाँ से निकलने लगता है। फ्यूरियोसा के साथ यहाँ पर जो 5 लड़कियाँ होती है, उनसे कह दिया कि अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टल जो कि बहुत ही बड़ी तादाद हमें पकड़ने के लिए आ रही होगी। फ्यूरियोसा गाड़ी की तरफ बढ़ती है, जो मैक्स लेकर यहाँ पर चला था, जो कुछ दूर आगे जाकर ही बंद हो गई थी। यहाँ पर फ्यूरियोसा उससे कहती है कि मैंने इस गाड़ी में एक सीट में सेट कर रखा है और इस ट्रक को सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ। फिर मैक्स इन सभी को भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है। अभी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ी सी चट्टान के पास पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक गैंग होती है और यह इलाका उनका होता है। यहाँ पर फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने लोगों से अपील की थी कि हमें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि यह लोग हमें यहाँ से जाने देंगे भी या नहीं। वहाँ पर वह उन 5 लड़कियों से और मैक्स को गाड़ी के अंदर छिपने के लिए कहती है और इसके बाद में ट्रक से उतरकर उन आदमियों से बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक दूसरे ग्रुप के सदस्यों से कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी टुकड़ी तुम्हारा पीछा कर रही है। अब फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले डीजल देने का वादा किया होता है, जो फ्यूरियोसा के ट्रक के पीछे से जुड़े एक गोल से टैंक के अंदर था। लेकिन इससे पहले कि फ्यूरियोसा उसको अलग कर पाती है, वह देखती है कि इमोर्टल जो अपने आदमियों के साथ वहाँ तक पहुँचने वाला है और इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकलने लगता है। फ्यूरियोसा किसी तरह से गाड़ी में बैठ जाती है और दूसरे कबीले के लोगों के उनको रोकने के लिए सामने की एक पहाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और यहाँ इमोर्टल जो और उसकी सेना वह सब लोग बाहर ही रुक जाते हैं। और जिन लोगों का इलाका होता है वह बहुत ही अच्छे बाइकर होते हैं, वह अपनी बाइक पर सवार होकर मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्स और फ्यूरियोसा इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। इमोर्टल जो भी गाड़ी के पीछे ही होता है। अब इन 5 लड़कियों में से एक लड़की को ट्रक के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में इमोर्टल जो का बच्चा होता है। और अब इसीलिए इमोर्टल जो इस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यह बच्चा उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन फिर भी वह गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी गाड़ी से जंजीर फायर करते हैं, जो सीधा फ्यूरियोसा के गाड़ी की स्टीयरिंग में अटक जाती है और अब इसके चलते वो लोग अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी वह लड़की जो कि प्रेग्नेंट होती है, वह गाड़ी से बाहर निकलती है और उस जंजीर को काटती है। अब इससे पहले कि यह लोग गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, यह देखते हैं कि सामने एक चट्टान है। वो किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वह लड़की जिसने जंजीर काटी थी, वह अभी तक से बाहर थी और जब गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती है, तब उसका पैर फिसल जाता है और वह टूटे हुए दरवाजे पर लटक जाती है। वह दरवाजा टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टल जो भी आ रहा होता है, वह उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। वहाँ पर वह देखता है कि इसकी वह गुलाम जिसके पेट में उसका बच्चा होता है, वह बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब यह देखकर ही इमोर्टल जो गुस्से से चिल्ला उठता है। दूसरी तरफ हम मैक्स और फ्यूरियोसा को देखते हैं, जो अभी भी आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमोर्टल जो का आदमी भी छिपा हुआ था, यहाँ पर काफी परेशान होता है। वह कहता है कि मुझे एक मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टल जो के हवाले कर सकता था और मैं अपने साथियों के साथ जन्नत में जा सकता था, लेकिन मैंने अपने सभी मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो बाकी की 4 लड़कियां होती है, उन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है और उसे कहती है कि शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। वह प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेरने हैं और यह उसको भी अच्छा लगता है। अभी लोगों को चलते चलते पूरा दिन हो चुका था और अब रात हो चुकी थी। यहाँ पर मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टल जो की गाड़ियों का एक बहुत ही बड़ा काफिला इनका पीछा कर रहा था और इसलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और जब इमोर्टल जो के आदमियों की गाड़ियाँ उस डायनामाइट के ऊपर आती है, तब वह ब्लास्ट हो जाती है और इस वजह से इनकी बाकी की गाड़ियाँ यहाँ पर रुक जाती है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर एक गाड़ी बचकर आगे निकल जाती है और वह अभी भी मैक्स के गाड़ी का पीछा कर रही थी। इससे पहले कि मैक्स यहाँ से आगे निकल पाते उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल के अंदर धंस जाता है और अब इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब यहाँ पर नक्स उनकी हेल्प करना चाहता है। वह कहता है कि हमें गाड़ी की केबल को सूखे पेड़ पर बांधना चाहिए तो हम इसे निकाल सकते हैं, और इसके बाद मैक्स वैसा ही करता है, उस केबल को उस पेड़ से बांध देता है। तभी वह गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वह इतने करीब आ जाती है। वह यहाँ से लगातार इन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह इन्हें मार पाते इन लोगों की गाड़ी दलदल से निकल जाती है और इसके बाद ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर मैक्स एक डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है जो इनका पीछा कर रही थी, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। फिर कुछ टाइम के बाद ही फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट हुआ है। उसे लगता है कि शायद मैक्स मारा गया होगा, लेकिन मैक्स जिंदा होता है। उसने दूसरों की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है और साथ ही उन सभी लोगों के हथियार भी ले आता है और एक बार फिर से यह लोग अपना सफर तय करने लगते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब यह रेगिस्तान से अपने आगे सफर तय कर रहे होते हैं, तब यहाँ फ्यूरियोसा एक टावर दिखता है। यहाँ फ्यूरियोसा सबको बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह पर रहा करती थी वहाँ पर भी एक ऐसा ही टावर हुआ करता था। इसके बाद ये लोग उस टावर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर फ्यूरियोसा अपना नाम बताती है, वहाँ पर अपने कबीले का नाम बताती है और साथ ही अपनी माँ का नाम भी बताती है। और इसके बाद इसके पास बहुत सारे बाइकर्स पहुँच जाते हैं और यह सब की सब औरतें होती है। यहाँ पर फ्यूरियोसा अपनी माँ से भी मिलती है। यह सभी औरतें हैं। फ्यूरियोसा सबका पहचान लेती है। यहाँ पर फ्यूरियोसा बता रही है कि यह जो मेरे साथ 4 लड़कियाँ हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। लेकिन तब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत ने बताती है कि तुम उसको पीछे छोड़कर दूंगा रहे हो, वही ग्रीन प्लेस था। वह कहती है कि हाँ, वह पहले रहने लायक था, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं बचा। अब यह बात सुनकर फ्यूरियोसा को काफी दुख होता है। इसके बाद ही लोग प्लान बनाते हैं कि यह लोग सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगी ताकि यह अपने लिए नया घर ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पर मैक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। यहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं। तभी मैक्स को एक लड़की का विजन आता है। वहाँ पर वो मैक्स से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाए, क्योंकि मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान बचा नहीं पाया था। इसके बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैक्स कहता है कि जिस तरह तुम जा रही हो वहाँ पर नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमें वापस इमॉर्टल जो के किले पर ही जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर पानी और हरियाली दोनों ही है और अगर एक बार हमने उसकी जगह को अपने कब्जे में ले लिया तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्स की बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और इसके बाद एक बार फिर से यह सभी लोग उसी तेल के टैंकर में बैठकर इमॉर्टल जो के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमॉर्टल जो और उसके के आदमी की गाड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर ही इमॉर्टल जो समझ जाता है कि यह सब किले की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि वहाँ कोई सैनिक नहीं है तो ये सभी लोग वहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। तभी इमॉर्टल जो भी अपने आदमियों के साथ ही इनका पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर मैक्स और फ्यूरियोसा इमॉर्टल जो के कई सारे आदमियों को मार देते हैं, पर इमॉर्टल जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। यहाँ फ्यूरियोसा इमॉर्टल जो की गाड़ी तक पहुँच जाती है और वह उसके मास्क को ही खींचकर निकाल देती है और इससे इमॉर्टल जो मारा जाता है। लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि इन सब को मारना चाहते थे। अब नक्स जिसे चला रहा होता है वह खुद ही एक तेल का टैंकर होता है। वह अपनी गाड़ी को बाकी लोगों की गाड़ी से टकरा देता है और इससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि यह सब के सब लोग मारे जाते हैं और दूसरी तरफ फ्यूरियोसा काफी कमजोर हो जाती है और मैक्स समझ जाता है कि इसे ब्लड की जरूरत है और वो इसीलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है और अब इसीलिए मैक्स उसे अपना ब्लड देने लगता है। तभी फ्यूरियोसा ठीक हो जाती है। इसके बाद वो सब माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सैनिक भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर यह लोग इमॉर्टल जो की बॉडी दिखाती है तब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यह लोग यहाँ पर नारा लगाने लगते हैं कि इन सबको भी ऊपर आने दो। अब क्योंकि इमॉर्टल जो मारा गया था इसलिए यहाँ पर अब पानी खोल दिया जाता है और पानी लेकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब जो बाकी के इमॉर्टल जो के सैनिक होते हैं वो इनका सीढ़ियों पर स्वागत करते हैं, जिसका मतलब है कि अब यह किला पर सभी का बराबर हक है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है और इस जहाँ पर काफी हरियाली भी होती है और अभी से नहीं है। यहाँ पर किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। और इसके बाद जब सभी लोग ऊपर जा रहे होते हैं तब फ्यूरियोसा यह से नीचे मैक्स को देखती है जो कि भीड़ के बीच से निकल कर जा रहा था, क्योंकि मैक्स ने जिस काम की जिम्मेदारी फ्यूरियोसा के साथ ली थी वह काम उसने पूरा कर दिया था और अब मैक्स निकल पड़ा था आपने एक नए सफर पर। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।